मेरे जहन में कुछ ऐसी बैठ गई कि मैं अपने लेग को मैं अपने आप को पुश करता हूँ हैवी स्क्वाट वजन से, वेट से, आई मीन 60 किलो वेट से मैंने लगाया। आज इस व्लॉग के अंदर हम ट्रेन करने वाले हैं अपने लेग्स। कहते हैं कि एक बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी थी, मे बी पॉसिबल है शायद आपने सुनी हो, कि योर अपर बॉडी विल मेक यू लुक स्ट्रॉन्ग बट योर लोअर बॉडी विल एक्चुअली मेक यू स्ट्रॉन्ग। और ये लाइन मेरे जहन में कुछ ऐसी बैठ गई कि मैं अपने लेग को बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह ही बड़ी शिद्दत से ट्रेन करता हूँ। तो आज हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। मैं घर से बता नहीं पाया था आज इस ब्लॉग को, बिकॉज घर पे आज मैंने अपना प्री वर्कआउट मील कंप्लीट करके कुछ काम था, तो वो काम निपटा कर फटाफट मैं पहुंचा हूँ जिम। अब जिम के नीचे आ चुका हूँ। अब चलते हैं ऊपर जिम, वार्म अप करते हैं एंड अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। पर जिम में पहुंचकर सबसे पहली चीज़ जो मैं एज ऑलवेज़ करता हूँ दैट इज़ अ वेरी गुड वार्म अप फॉर द मसल, जिसको मुझे अच्छे से ट्रेन करना है। ऑल्दो आज मेरे क्वाड्स के अंदर थोड़ा सा पेन था एंड मेरा दिल भी नहीं था आज वर्कआउट करने का, बट डिसिप्लिन ओवर ईच एंड एवरीथिंग, ये मेरा पहले से एक सिद्धांत है। एंड फिटनेस के अंदर मैं वो डिसिप्लिन कभी तोड़ना नहीं चाहता और ना ही कभी मैं तोड़ूंगा। तो नो डाउट मन नहीं था, फिर भी अपने मन को मजबूत करके स्ट्रेचिंग करी। और स्ट्रेचिंग वार्म अप कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहला सेट मैं यूजुअली लेग डेज वाले दिन लगाता हूँ वो है लेग एक्सटेंशन। वाई लेग एक्सटेंशन? बिकॉज ऑन एवरी लेग डे मैं अपने आप को पुश करता हूँ हैवी स्क्वाट करने के लिए, बिकॉज स्क्वाट इज़ द वन एक्सरसाइज जो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो, and it is a compound exercise which is very important for your not only legs growth but it will help you to survive in a long time. तो मैं सबसे पहले अपने क्वाड्स को थोड़ा सा ट्रेन करके लेग एक्सटेंशन करके मैं अपने स्क्वाट ट्रैक की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले स्क्वाट ट्रैक में मैंने खाली रॉड जो 20 किलो की थी जिससे मैंने वार्म अप करा। उस वार्म अप को करने के बाद फिर मैंने वेट एड ऑन करा था 20-20 किलो की प्लेट से। दैट मीन्स कि ये टोटल वेट हो गया 60 किलो से मैंने दूसरा वार्म अप सेट लगाया था। एंड आज का जो मेरा मेन टारगेट था, आज 110 किलो, जो कि आज से पहले मैंने कभी लगाया नहीं है, तो आज अपने पीआर को हिट करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। इवन दो आई एम नॉट परफेक्ट, बट मैं कोशिश करता हूँ अभी तक जो भी चीज़ें मैंने सीखी है उससे परफेक्ट बनने को। मैं अपनी फॉर्म को सेक्रीफाइस नहीं करता। एंड किसी भी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप फ्री स्क्वाट ही करो, बट फ्री स्क्वाट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। यू कैन ऑल्सो डू अल्टरनेटिवली स्मिथ स्क्वाट, या फिर अगर आपके पास कोई स्क्वाट करने के लिए आपका दिल नहीं कर रहा, यू कैन ऑल्सो डू इट विद लेग प्रेस। बट आई थिंक कि स्क्वाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड कहीं पर आपने सुना होगा, जैसे मैंने भी सुना था, कि एक कोई ऐसी एक्सरसाइज स्क्वाट्स अगर आप फ्री स्क्वाट नहीं कर पा रहे तो अल्टरनेटिवली कोई क्वाड्स के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आपकी हैमस्ट्रिंग को आपके काप्स से टच कर रही हो, वो बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड फ्री स्क्वाट के अंदर मैं अपने फॉर्म को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पहले 60 किलो से लगाया दूसरा वार्म अप सेट, एज़ यू कैन सी कि मैंने तीसरा वार्म अप सेट लगाया था 80 किलो से। और फिर अब मैंने ये जो वेट एड ऑन करा है ये है टोटल 100 किलो, मतलब 100 केजी से मैं अपना प्रेप सेट लगा रहा हूँ। यू कैन से कि ये मेरा मेन सेट नहीं है। मेरा मेन सेट जो आज मेरा गोल है वो है 110 किलो से एटलीस्ट 2 से 3 रेपिटेशन में निकाल पाऊँ। तो 100 किलो से मैंने एक प्रेप सेट लगाया है, सिर्फ 2 रेपिटेशन इसके निकाले मैंने। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट एंड मेरा जो आज का मेन टारगेट था, ऑल्दो मेरे क्वाड्स के अंदर थोड़ा सा दर्द ज़रूर था, बट आज सोचा था कि 110 किलो के स्क्वाड लगाने हैं तो लगाने हैं नो मैटर हाउ। तो फाइनली 110 किलो वेट पुट ऑन करके मैंने आज कोशिश करी कि मैं 110 किलो के स्क्वाट लगा लूँ। एंड गेस व्हाट, कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गहरी सांस लेकर मैंने उस स्क्वाट को करने के लिए बढ़ा। एंड लकीली मैंने अपनी फॉर्म के बारे में सोचा था, ऑल्दो मेरी फॉर्म ठीक ठाक है, यू कैन से नॉट परफेक्ट, बट येस कि मेरी फॉर्म बहुत सही से मैंने 2 सेट निकाले। येस थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, बट मैंने 2 सेट निकाले।
इसके बाद मैंने इसी वेट से 110 किलो से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, जिस वजह से मैंने दूसरा सेट लगाने की सोची। तो मैं दूसरे सेट की तरफ बढ़ा और इस बार मैंने अपने जिम के एक ट्रेनर को बुला लिया, जिससे कि वो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दे, क्योंकि मैंने 2 निकाले थे, एटलीस्ट मुझे 3 रेपिटेशंस निकालने हैं 110 किलो से। एंड फाइनली दूसरा सेट जब मैंने 110 किलो से लगाया तो पहला रेपिटेशन ईज़िली मैं लगा लिया। दूसरे रेपिटेशन से मुझे ट्रेनर की ज़रूरत पड़ी, दूसरा भी मैंने ऑल्दो लगा लिया। तीसरे रेपिटेशन से मेरी फॉर्म थोड़ा सा सेक्रीफाइस हुई थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड मैंने करते करते एटलीस्ट यू कैन से कि मैंने 4 रेपिटेशंस तो भी निकाले मेरे क्वाड्स के अंदर दर्द होने के बाद भी। सो आई फील कि अगर मेरे क्वाड्स अच्छे से अगर रिकवर हो चुके होते, या फिर अगर मेरे क्वाड्स के अंदर पेन नहीं होता, तो मैं इजीली 3-4 रेपिटेशन विद प्रॉपर फॉर्म लगा सकता था। फिर 110 के 2 सेट लगाने के बाद मैं आगे बढ़ा एंड अब मैं लगा रहा था ड्रॉप सेट। अब इस ड्रॉप सेट के अंदर मैंने 10 किलो वेट कम कर दिया और मैं 100 किलो के स्क्वाट लगा रहा था एंड 100 किलो से मैं लगा रहा था अपना ड्रॉप सेट। और ये पहला ड्रॉप सेट था मेरा, जिसमें वेट जो टोटल पुट ऑन कराया मैंने वो है 100 kg। और इस 100 kg वेट से मैंने निकाले थे लगभग 5 रेपिटेशंस एंड 100 किलो के बाद मैंने वेट और रिड्यूस करा था, जिसकी क्लिप मैं बना नहीं पाया। 80 किलो से फिर मैंने लगाए थे 8 रेपिटेशन। उसके बाद दोबारा से 60 किलो वजन से, वेट से 60 किलो वेट से मैंने लगाए थे 12 रेपिटेशंस। ऐसे करके मैंने अपने स्क्वाट वर्कआउट को ख़त्म करा था यहाँ पर। फिर उसके बाद बारी थी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने की। तो हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए मैं पहुँच गया था अपने डंबल एरिया की तरफ, और आज 35 किलो के डंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने हैमस्ट्रिंग को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। यूजुअली मैं अपने लेग डेज़ का जो वर्कआउट है उसमें मैं मेनली 2 क्वाड्स, 2 हैमस्ट्रिंग एंड काफ्स, मेन फोकस मेरा रहता है इन चीज़ों को ट्रेन करने का। एंड सॉरी टू फॉरगेट, नहीं 2 नहीं 3 सेट लगाता हूँ मैं क्वाड्स के, कि अपने स्क्वाट को कंप्लीट करने के बाद मैं हर लेग सेशन के अंदर बुल्गेरियन स्क्वाट ज़रूर लगाता हूँ विथ हैवी वेट। बट जैसे मैंने बताया आज मेरे क्वाड्स में थोड़ा सा पेन था, तो आज मैंने क्वाड्स की सिर्फ 2 एक्सरसाइज करी है और अब मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपनी हैमस्ट्रिंग। और हैमस्ट्रिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मसल टू ट्रेन एज वेल। अब यार ये व्लॉग मैं बना तो रहा हूँ एंड मैं ये चीज़ें बोल भी रहा हूँ, अब मेरी वॉइस ओवर को भी सुन रहे होंगे। मुझे नहीं पता मैं परफेक्ट हूँ या फिर नहीं हूँ इस व्लॉग को बनाने के लिए, बट आई एम ट्राइंग कि मैं एक अच्छा फिटनेस व्लॉगर जल्दी से बन जाऊँ अपनी अच्छी फिज़ीक के साथ। तो ये वर्कआउट कंप्लीट करके फिर मैं निकल गया था अपनी दूसरी सेकंड हैमस्ट्रिंग कर्ल करने के लिए, अपनी हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पर इस हैमस्ट्रिंग कर्ल के मैंने लगाए हैं लगभग 3 सेट मैं लगा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक ही सेट का मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की वीडियो मैं बीच में अटैच कर रहा हूँ, सेट करके बेंच वगैरह को प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर जो मैंने वेट लगाया है वो लगाया है 70 किलो। अब 70 किलो वेट से लेट सी कितने रेपिटेशंस आते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब लाइक सेशन करा था तब मैंने 65 किलो वेट से मैंने लगाए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जहाँ तक याद है मैंने निकाले थे 11.5 रेपिटेशंस, 11 पूरे और बाकी एक पार्शियल रैप आया था। अभी आज मैंने जो ये वेट लगाया है ये 70 किलो का वेट है, और इस 70 किलो से अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो मैंने ऑलमोस्ट नहीं तो 7.5 से 8 रेपिटेशंस निकाले हैं। और इसी वेट से मैंने 3 सेट कंप्लीट करे थे, और पहले सेट के अंदर 7.5, दूसरे के अंदर 7 और तीसरे सेट में सिर्फ 6 रेपिटेशंस मेरे आए थे, बिकॉज आज लास्ट में स्क्वाट कंप्लीट करने के बाद मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो फील हो रही थी। और ये फिर मैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ा, जो मैंने लगाए थे अपने काफ्स को ट्रेन करने के लिए। एंड काफ्स इज़ ऑल्सो वन मसल। वैसे तो काफ्स को अगर आप सीटेड में ट्रेन करते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ऐसा मैंने सुना है। बट मेरे जिम के अंदर बैठ कर काफ्स को ट्रेन करने वाला मशीन नहीं है,
तो मैंने यहीं पर अपने काफ्स के 4 सेट लगाए थे मैंने। एंड वेट एज़ यू कैन सी, मैंने इतना हैवी वेट नहीं लगाया था, सिर्फ 50 किलो वेट लगाया था मैंने अपने काफ्स को ट्रेन करने के लिए। एंड इस काफ को कंप्लीट करते ही ये मेरा पूरा लेग सेशन का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। एंड इसके बाद फिर मैंने स्ट्रेचिंग करी थी अपने लेग की, जिसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया था। एंड अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद यार एट द लास्ट पोजिंग तो ज़रूरी है ही। शुरुआत से जब से मैंने जिम स्टार्ट करा है, लेग इज़ ऑलवेज माई स्ट्रॉन्ग पार्ट। आई डोंट नो इट इज़ जेनेटिकली गिफ्टेड बिकॉज मेरी अपर बॉडी थोड़ी सी वीक है, बट माई लेग्स आर वेरी गुड। एज़ यू कैन सी मेरे लेग के अंदर मसल मास अच्छा है, इसीलिए मैं पूरे हफ्ते में लेग्स को सिर्फ एक बार ट्रेन करता हूँ और अपनी अपर बॉडी को थोड़ी सी प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूँ, बिकॉज मसल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड लेग्स आर ऑलवेज माई बेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसीलिए मैं इतने अच्छे से ट्रेन करता हूँ। तो ये पोजिंग कंप्लीट करके अब चलते हैं घर की तरफ, वर्कआउट कंप्लीट हो गया।